ਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਣ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਵਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰეკਮੈਂਡ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ओरिजिनल ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज़ हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है। उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और फिर और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में ड्रैगन का रेट है 2500 रुपये पर केजी। कल मुझे कमेंट्स में एक भाई बता रहे थे कि इंडिया में 30 रुपये का है लेकिन पाकिस्तान में 2500 रुपये पर केजी है। इंडिया में 30 रुपये पर केजी है। एक रिवर में एक मुस्लिम ने, एक हिंदू ने, एक क्रिश्चियन ने और एक सिख ने छलांग लगा दी। अब मुसलमानों का अल्लाह, हिंदुओं का राम और क्रिश्चियन का जीसस और सिख लोगों का बाबा जो भी गुरु नानक है वो, अब ये किसे बचाएंगे? आज वो जो उनमें यूनिटी भी आ गई, उनमें टेक्नोलॉजी भी आ गई, और इवन हिंदू मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा मतलब बड़ी तादाद में है। जो 2 नेशन थ्योरी वाला कंसेप्ट था वो भी उन्होंने जो उनसे रिजेक्ट करके दिखाया। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। इवन दो उनका 8 क्लास का स्टूडेंट जो है ना, हमारे सेकंड ईयर की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेगा। वो उनके पास एजुकेशन है और दूसरा रट्टा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। आपके मतलब मैं पपाया सेल करता हूँ, तो पहले 2013 से पहले इंडिया से ही पपाया करता था, बाद में यहाँ पे कल्टीवेट होना शुरू हो गया और पपाया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में है, लेकिन पहले इंडिया से ही आता था। और प्याज टमाटर इस तरह की चीज़ें इंडिया से ही आती हैं। आज प्याज कितना महंगा है? ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज़ जो प्याज है 200 रुपये, 180 200 इतने का। और अगर यही प्याज हम इंडिया से मंगवाएंगे तो ये आवाम को मिलेगा ऑलमोस्ट 100-120 रुपये किलो। कैसे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज फिर हमारे साथ मीर अली ढिल्लू भाई मौजूद हैं। इनसे पहले भी एक इंटरव्यू किया और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत कहा कि भाई ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसे पाकिस्तानी को फिर से लेके आया जाए, बात सुनना चाहते हैं क्योंकि रैशनल बात करते हैं। टॉपिक ये है कि इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी कन्फ्लिक्ट को लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कनाडा 40% स्टूडेंट्स ने जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिजेक्ट किया है कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, मीर अली ढिल्लू भाई इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं कि आखिर क्या वजह है वहाँ पे नेशन फर्स्ट है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और सबसे पहले नमस्ते और सत श्री अकाल। मैंने लास्ट वीडियो देखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियो से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो बड़े अच्छे कमेंट्स किए दोस्तों ने, उसके लिए थैंक यू।
और मेरे दिल में आया कि नेक्स्ट टाइम अपने जो मेरे हिंदू दोस्त हैं और जो दूसरे सिख दोस्त हैं उनको भी मैं ग्रीटिंग्स करूँगा। सो उनके लिए वंस अगेन नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ये देखें, और आपने ये वीडियो जब देखेंगे नीचे कमेंट जरूर पढ़िएगा, आपने अस्सलाम भी ली, नमस्ते सत श्री अकाल भी बोला, वो इस चीज़ से कितना खुश होते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया ये जा ग्रीटिंग्स हैं, ये इससे आपका रिलीजन का चेंज नहीं होता, ये ग्रीटिंग्स हैं, रहा है। सीधी सी बात है। इधर ये लोग मतलब हमारे लोग मोस्टली इस बात को समझते हैं, जाहिल बड़े में इनको नहीं पता इन चीज़ों का, सिंपल सी बात है। हो गया। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको भी इस चीज़ की खबर होगी कि भाई जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफ़ा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की? इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स वाई आप मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये ज़रूर जो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स होंगे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, लेकिन जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप? इसमें पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है, और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिज़नेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज़ हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है, उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई भी मुल्क जो है वो मेरे मुल्क की वो सालमियत पे बात करे कोई, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा यार मैं उधर नहीं जाता जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, जब यहाँ पे बिज़नेस हो, जब यहाँ पे एजुकेशन हो। जब मुझे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलेगी, बिज़नेस नहीं मिलेगी, मैं तो फिर जाऊँगा ना बाहर। अच्छा, ये मेन जो टॉपिक है, मेन गहरी बात इन्होंने ये किया कि अगर कोई मेरे कंट्री को बुरा कहेगा, मेरे कंट्री पे इल्ज़ाम लगाएगा, मैं तो कभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। इसे कहते हैं कंट्री से मोहब्बत। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप इंडियन हैं, अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। हमारे इधर मोहब्बत का कंसेप्ट सर कुछ थोड़ा हट के है। हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि नारे लगाओ, ऊंची आवाज़ में नारा लगाओगे, जज्बाती स्टेटमेंट दोगे, नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दोगे कि भाई काफरों से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, तो शायद ये मोहब्बत है। वैसे आप 2 नंबरी भी करो, करप्शन भी करो, और जिस अमेरिका को बुरा कहते हो उस अमेरिका भी में भी जाऊँ। हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। सीधी सी बात है, ये चीज़ें हमारी अवाम के ज़हन में ठुसाई गई हैं, हमें ज़हन में ये रटाई गई हैं, और हम लोगों का ज़हन बंद है। हम लोग आंखें खोल के समझते ही नहीं है। हम लोग भेड़ बकरे की तरह जिस तरफ हाँका जाता है उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम खुद अपने ज़हन से सोचें ना तो रियलिटी कुछ और है। उसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ना मेरा मतलब पब्लिक की अगर बात करूँगा तो पब्लिक का इतना कसूर नहीं है। जब हमें दुनिया से कट ऑफ किया गया है, हमें उस तरीके से एजुकेशन लेवल, उस तरीके से रियलिटी नहीं पता। हमें इवन ये नहीं पता कि इस टाइम कैसे दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। लेकिन आज भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमें सिर्फ ज़ुबानी कलामी हद तक नज़र आती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं नज़र आती। अच्छा सर, ये अपना अमीर अली भाई, ये एक चीज़ बड़ी मैंने नोटिस की है कि पाकिस्तान में किसी से भी आप पूछ लें, मोस्टली लोग ये कहेंगे कि भाई जो पाकिस्तान में गलत करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान चल रहा है, ये है वो है। और कुछ इंडिया का भी कहते हैं कि इंडिया जो उनसे इन्वॉल्व है। लेकिन आज किसी को आप कह दें कि भाई अमेरिका जाओगे, आपको क्या लगता है 1 मिनट भी लगाएगा जवाब देते हुए?
सारे फौरी तौर पे जाएंगे। और इसकी मैं एक और बात आपको बताता जाऊं, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े मुल्लाज हैं जो अमेरिका को काफर कहते हैं और अमेरिकन चीज़ों का बाइकाट करते हैं, अगर आप हिस्ट्री चेक करो तो उनकी अपनी औलादें अमेरिका में हैं, स्टडी का उधर मतलब स्टडी वहां से कर स्टडी कर रहे हैं और वहाँ के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जब मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमें ये कहा जाता है कि अमेरिका नहीं जाना, इसका बाइकआउट करना है, तो अपने बच्चे इन्होंने वहाँ भेज दिए हैं, क्यों? तो जब ये क्यों मेरे ज़हन में आया तो फिर ठीक है। बहुत से सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मुझे खुद से आना शुरू हो गया। और थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑडियंस, ये आपकी ऑडियंस है, ये मुझे अप्रिशिएट करती है। ऐसे ही है। और पाकिस्तानी ऑडियंस मुझे पागल कहती है, बेवकूफ़ कहती है, क्या तुम रियलिटी से दूर हो। हत्ता कि मुझे पता है कि मैं जो बात नज़र आती है वो करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों के ज़हन बंद हो चुके हैं और हम लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं है कि हम बात कर सकें ओपनली। और अमेरिका हर बंदा यहाँ पे ना, मैंने आपको पहले अपने उलमा इकराम की बात बता दी है, अब उनको छोड़ के हर बंदा जो है ना वो अमेरिका जाने की कोशिश करेगा। जी तो दोस्तों ऐसे अजी वीडियो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ, origignal ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ, ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।